अगर आपको भी लगता है कि फैटी लिवर सिर्फ ओवरवेटेड लोगों के लिए होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि फैटी लिवर का सबसे डेंजरस पार्ट यही होता है कि लीवर में फैट तो डिपॉजिट हो रहा होता है, पर बॉडी कोई सिग्नल ही नहीं देती, ना कोई पेन, नो ऑब्वियसली कोई सिम्टम। फिर एकदम रूटीन अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें लिख कर आता है ग्रेड 1 फैटी लिवर। और फिर आप मेरे पास आते हो और कहते हो डॉक्टर साहब मेरा लीवर खराब हो गया है क्या? सो डोंट बी पैनिक, बट हाँ, इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि फैटी लिवर होता क्या है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए और कौन सी चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लाइफस्टाइल इंप्रूव करके हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। एंड मैं लास्ट में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है फैटी लिवर में। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। हाय, नमस्ते। आई एम डॉक्टर गीतानी तिवारी पाठक, होम्योपैथिक फिजिशियन, मेंटल वेलनेस एंड लाइफस्टाइल कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, wellness professional and weight management expert. So you are watching Givya Holistic. जो लोग मेरे चैनल पुराने थे तो जैसे इस चैनल का नाम डॉक्टर गीत हेल्दी नामा था, बट नाउ इज कन्वर्टेड टू गिव्या होलिस्टिक बिकॉज वी लुक एट हेल्थ फ्रॉम होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव, यानी से माइंड, बॉडी, स्किन, लाइफस्टाइल, वेलनेस, ईच एंड एवरीथिंग। सो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही कॉमन है एंड लोगों को इसके लिए बहुत ही ज्यादा मिथ भी है। सो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। मेरे चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, फैटी लिवर होता क्या है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लीवर में कुछ फैट कुछ मात्रा में होते हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब एक्सेस फैट हमारे लीवर में एक्युमुलेट होने लगते हैं, तो जिसे फैटी लीवर कहते हैं। बट आज मेटाबॉलिक कॉज की वजह से इसे मैलिस यानी से मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएट स्टेटोटिक लीवर डिजीज भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फैटी लीवर का मतलब ये नहीं कि आपका लीवर फेल हो गया हो। अर्ली स्टेज पे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ केस में लीवर में इन्फ्लामेशन या फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन भी प्रोग्रेस हो सकती है। इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि मुझे पता कैसे चलेगा। तो फैटी लिवर का सबसे ट्रिकी पार्ट तो यही होता है कि काफी समय तक कुछ फील ही नहीं होता है। कुछ में फटिगनेस, वीकनेस या फिर अपर एब्डोमेन में पेन थोड़ा सा फील हो सकता है, बट कुछ में सिम्टम एब्सेंट होना भी पॉसिबल है। अगर आपको पेन नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि मेरा लीवर हेल्दी है तो इट्स नॉट नेसेसरी, स्पेशली अगर आपके साथ ये सब फैक्टर्स हैं कि आपके बेली फैट के अराउंड काफी ज्यादा फैट है, आपका डायबिटीज या हाई शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंट, हाई ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफ, या फिर आप ज्यादा कैलोरी इनटेक एंड प्रोसेस फूड लेते हैं, सो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा मिथ कि मैं तो पतला हूँ, मुझे फैटी लिवर कैसे होगा। बट अगर आप भले आउटवर्डली स्लिम हो, लेकिन आपका एब्डोमेनल फैट या मेटाबॉलिज्म की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अपनी हेल्थ को सिर्फ वेट मशीन से जज करना इज नॉट गुड। ये डिपेंड करता है वेस्ट, बीपी, शुगर, ट्राइग्लिसराइड, लाइफस्टाइल, ये सब मैटर करता है। अब बात आती है प्रैक्टिकली कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, बिलिरुबिन, एंड अगर मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज टेस्ट हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल हो गया, इमेजिन के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। बाकी अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 फैटी लिवर लिख कर आ रहा है तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, डॉक्टर को असेस करना पड़ता है कि कहीं फाइब्रोसिस का तो खतरा नहीं है। तो इसके लिए कुछ सेलेक्टेड पेशेंट में फाइब्रोस्कैन जैसे टेस्ट भी हो सकते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 आता है। तो क्या उसको देख के डरने की ज़रूरत है? बेसिकली ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 लीवर में फैट एक्युमुलेशन की सिवियरिटी को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो फैट और फाइब्रोसिस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर ग्रेड 1 है तो ऑटोमेटिकली लीवर डैमेज नहीं, और ग्रेड 3 है तो ऑटोमेटिकली लीवर आपका फेल्योर भी नहीं।
सो हमें प्रॉपर रिपोर्ट को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेटेट करना चाहिए, पैनिक नहीं, प्रॉपर असेसमेंट। अब बात है कि जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों का पूछा जाता है कि क्या हम फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं, तो जी हाँ, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके काफ़ी लोगों में इसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया। और इसमें सबसे पहला आता है वेट मैनेजमेंट। जिनका वेट जाता है, अगर उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया तो उनके लीवर फैट को रिड्यूस होने में काफ़ी हेल्प मिली है। रिसर्च में भी देखा गया कि 5 to 10% जिन लोगों का वेट रिड्यूस हुआ, उनके लीवर फैट को भी रिडक्शन कर हेल्प मिली है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 दिन भूखे रहकर अपना वेट रिड्यूस करने लग जाएं। 10 दिन भूखे रहकर आपका लीवर ही होने वाला। वेट रिड्यूस जो होना है वो सस्टेबल हो, स्लो हो और कंसिस्टेंट हो, ना कि क्रैश डाइट फॉलो करना है। सबसे पहले कि आप शुगर कंट्रोल करें। बाहर के जितने भी आर्टिफिशियल जूसेस हैं, टेट्रा पैक जूस हैं, शुगर का यूज़ कम करें। बाहर के पैक्ड फूड खाना कम करें, लाइक चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खाने में प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, बैलेंस प्लेट लें, बैलेंस खाना खाना शुरू करें। लास्ट चीज, मूवमेंट करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। अगर 10 के स्टेप नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट व्हाट यू कैन मेंटेन, बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। अब बात आती है कि हमें रोटी या राइस छोड़ देना चाहिए, तो कोई भी एक फूड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट है आपका कैलोरी इनटेक, डाइटरी फाइबर, फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म। सिंपल एक प्लेट फॉर्मूला आप याद रखिए, जिसमें से आपको 1.5 प्लेट आपको सैलेड एंड वेजिटेबल्स फिल करना है, 1/4 पार्ट आपको प्रोटीन एंड 1/4 पार्ट आपको कार्बोहाइड्रेट। जितना हो सके शुगर को मिनिमाइज करिए। फूड से आपको डरना नहीं है, फूड को आपको इंटेलिजेंसी यूज करना है। अब लास्ट पार्ट आता है कि इसमें होम्योपैथिक कैसा रोल करती है। तो होम्योपैथिक का इसमें बहुत ही अच्छा रोल है। इसमें कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं, लाइक चैलोडोनियम का क्यू एंड कालमेक का क्यू बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। लाइकोपोडियम हो गया। बट ये सब मेडिसिन आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए। कुछ कुछ केस में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन भी लगती है, सो आपके लीवर के फैटी लीवर में बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है। फॉर्मूला है जो फैटी लीवर में बहुत ही इफेक्टिव रोल करती है। बट ये मेडिसिन आप किसी अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। इसके लिए आपको चैलोडोनियम का क्यू लगेगा, कालमेक का क्यू लगेगा एंड फाइटोलक का बेरी का क्यू। इन तीनों को लाकर आप एक ही बोतल में मिक्स कर लीजिए और उसकी 15 से 20 स्पून दिन में 3 बार लीजिए। देखिए आपके फैटी लीवर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आप चाहे तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अगली बात, जो भी मैंने मेडिसिन बताई है, जो आपकी मेडिसिन चली, उनके साथ रिप्लेसमेंट मत करिएगा, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच का मतलब साइंस को इग्नोर करना नहीं। होलिस्टिक अप्रोच मतलब पेशेंट की कंप्लीट पिक्चर लेना होता है। अगली बार अगर आपकी रिपोर्ट में फैटी लीवर आए तो डोंट बी पैनिक, प्रॉपर असेसमेंट करना और रिस्क फाइब्रोसिस रिस्क को असेस करना, अच्छी डाइट लेना, शुगर कंट्रोल करना, और हाँ, टेक योर लीवर बिफोर लीवर आस्किंग योर अटेंशन। और अगर जो लोग 10 दिन में आपके फैटी लीवर को रिवर्स करने का क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करिए। आई एम डॉक्टर गीतांजलि पाठक, दिव्या होलिस्टिक। अगर आपको फैटी लीवर का 7 डे का डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो टेक योर हेल्थ एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट।